तो यार चाहे पार जाएं नदी के, चाहे डूब जाएं, तैरना है हमें, क्योंकि अगर तैरेंगे नहीं तो वैसे भी डूबना है हमें। तो आज मैं आप लोग के सामने आया हूं स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करने के लिए कि ये आखिरी का जो कुछ दिन बचा हुआ है, आखिरी वीक बचा हुआ है, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी कैसे हो। इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें। सबसे ज्यादा फोकस मैं करने वाला हूं इस डिस्कशन पे कि क्या अब हमें चिंता करनी चाहिए कि आगे पेपर कैसे करें, हमारे मार्क्स तो कम आ रहे हैं। किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा उनका सिलेक्शन हो रहा है, किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा कि शायद उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और किसी किसी को लग रहा है कि इस मार्क्स को देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तीनों तरह के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारा काम है, मेरा पर्सनल काम है कि मैं आपके रिजल्ट में थोड़ा बहुत बिना डायरेक्ट पढ़ाए भी कुछ इंक्रीमेंट कर दूं मार्क्स के, अपने सजेशन से, अपने एक्सपीरियंसेस से। पढ़ा के भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए लाइव क्लास 4 to 8 चल रहा है। अभी भी आप देखोगे लाइव क्लास चल रहा है, जब ये रिकॉर्ड मैंने पहले कर लिया है तो उसके थ्रू मैं वहां हेल्प कर रहा हूं। यहां पे मेरी स्ट्रेटजी है सिर्फ आपको थोड़ा एज करने, थोड़ा आपको इजी कर देना, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ शॉर्टकट्स आपको दूं जिससे आपका एग्जाम बेटर जाए। अभी देखो, कुछ और बातें मैं आज बताऊंगा। आज पूरे वीडियो को देखना आखिरी तक, क्योंकि इसमें काफी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना इसके कहे आप तो करते नहीं हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहली बात करते हैं कि नेगेटिव मार्क्स को हम कम कैसे करें। नेगेटिव मार्क्स को कम करने के कुछ सॉलिड तरीके होते हैं। पहला तो ये, एक आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाइए कि आपका यही एग्जाम फाइनल एग्जाम है। आप मान के चलो कि ये जो एग्जाम है इसी को मैं अपना नीट मान के चल रहा हूं, और मुझे हर हालत में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इसके लिए आप थोड़ा अपने पास्ट एनालिसिस का हेल्प ले सकते हो। अभी तक आपने काफी टेस्ट दिए, आपको इतना तो आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं। जहां पे आपको लगता है 2 ऑप्शन करेक्ट है, जहां पे आपको लगता है कि आपको फॉर्मूला तो याद है बट कॉन्सेप्ट नहीं याद है, जहां पे आप एक बार रुक जाते हो, फर्स्ट गो में आपसे नहीं होता क्वेश्चन। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो गलत होते हैं। वहां पे आपको रुक रुक के आगे बढ़ना है। पहले आपको इंश्योर करना है कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अब आपका अगर इंश्योरेंस हो गया कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं एटलीस्ट, और उसके बाद 10-20 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिसमें डाउट है, अब उन डाउट वाले क्वेश्चन में फूक फूक के कदम रखो। तो मुझे लगता है इससे आपको हेल्प मिलेगा। आप ट्राई करके देखो, डिटर्मिनेशन से ही काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब उसी चीज को ऐसे समझो जैसे कि आप किसी एक स्ट्रेंजर के आदमी, एक अनजान इंसान के सामने आप थोड़ा कैसे भी बिहेव कर लेते हो, लेकिन अगर आपका कोई बहुत खास और रिस्पेक्टेड पर्सन आ जाए, उनके सामने आप बेस्ट बिहेव करते हो। मान लो भगवान आ जाए आपके सामने, तो वहां पे तो आप बेस्ट बिहेव करोगे। आप सोचोगे भगवान मेरे सामने है, तो आप बोलने से पहले भी सोचोगे, भगवान से मांगने से पहले भी सोचोगे, और उनसे अपनी गलतियां भी स्वीकार करोगे, क्योंकि आपको पता है, उसे सब पता है। तो यहां से आप मान के चलो पेपर जो है वो अल्टीमेट अलमाइटी है आपके लिए, और यहां पे हमें मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आप अपने टेस्ट पेपर में से एक्सपेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि आप कई बच्चे के अंदर निगेटिविटी आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन क्या करें। क्या हमें लग रहा है अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें एग्जामिनेशन की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्या अभी भी मुझे चिंता करनी चाहिए मार्क्स कितने आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये भी थोड़ी बेईमानी लगती है आज के टाइम में। अब रीजन बता देता हूं। आप सब लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, सुने होंगे, या कुछ मूवीज देखी होंगी। कई बार पुराने टाइम में राजा के सामने एक ऐसी सेना आती जो आक्रमण कर देती है उसके ऊपर, और राजा को जाके लड़ना होता है। अब राजा के पास 2 चॉइस है। एक तो सरेंडर कर दे। सरेंडर करने का मतलब श्योर हो गया कि उसे अपना पूरा राज उस अपोनेंट को देना होगा, और अपोनेंट की मर्जी के ऊपर अब राजा जिंदा रहेगा। हो सकता है अपोनेंट क्रूर हो, राजा को मार डाले, उसके परिवार को खत्म कर दे, या हो सकता है उसको कारागार में डाल दे, बंदी कर दे, या हो सकता है उसको जंगल में छोड़ दे। दूसरा ये होता है कि वो लड़े जाके, विदाउट फियरिंग वो लड़े, क्योंकि उसके पास यही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इस ऑप्शन में उसके पास एक चांस है कोई जीत जाए, क्योंकि पहले ऑप्शन में कोई चांस ही नहीं था, इस ऑप्शन में एक चांस है वो जीत जाए। तो मुझे लगता है आपके लिए भी यही सेकंड ऑप्शन सही है, कि आपके लिए एक चांस है, आप एग्जाम को बेस्ट तरीके से दो,
अगर आप जीत जाते हो तो देखो, इज नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप हार जाते हो तो आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया इसलिए मैं हारा। एक बार आप बेस्ट जब दे के एग्जाम देते हो ना, तो इतना तो गारंटीड है, दो फीलिंग तो आपको होगी होगी। एक तो काफी क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको याद आएंगे कि यार ऐसा किया था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। और पैरेलली आपके माइंड में एक बात चलेगी कि यार थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता यार ये क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीन दिखेंगे और आपसे हो नहीं पाएंगे क्योंकि आप ठीक से नहीं पढ़े हो, एक ही बार पढ़े हो। तो एक फीलिंग आएगी कि यार थोड़ी स्टडी से मैं इतना कंफर्टेबल हूं, तो अगली बार कोई भी तैयारी करूंगा तो ढंग से करूंगा, और ढंग से करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ नहीं होता। ये फीलिंग रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको मोटिवेट करेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, क्योंकि ऐसी फीलिंग आपके अंदर आपके पावर को रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि आप पावरफुल हो, आपने पढ़ाई नहीं की। वहीं इसके रिवर्स साइड में सोचो, अगर आप बुरी तरह फेल होते हो, आप एज्यूम कर लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप लापरवाही कर गए, टेस्ट में गए, पेपर और खराब हो गया। अब हर बार डरोगे, पूरी जिंदगी डरोगे। आपके पेरेंट बोलेंगे बेटा पीजी का ये एंट्रेंस है वहां कर लो, आपके पेरेंट बोलेंगे बेटा वहां ट्राई कर लो, आप भागोगे उससे, नहीं नहीं पापा ये कर लेते हैं, नहीं नहीं मम्मा ये कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कंपटीशन मुझसे नहीं होगा। यही डर को आपको निकालना है। तो यार चाहे पार जाए नदी के, चाहे डूब जाए, तैरना है हमें, क्योंकि अगर तैरेंगे नहीं तो वैसे भी डूबना है हमें। तो एफर्ट लगाइए, और एफर्ट लगाने वालों में से ही लोग सेलेक्ट होते हैं। टफ मान सकता हूं, सिंसियरिटी बहुत लोगों की बढ़ गई, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो बच्चों का ही होगा, और आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। तो बेटा किसी भी तरह से बेस्ट दे के आओ, ऊपर वाला आपके साथ होगा, गड़बड़ नहीं होगा आपके साथ। प्लीज मेहनत करो। 4 PM to 8 PM मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं। उस मैराथन क्लास में कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करने का, विद बेस्ट ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये सब मैं करने वाला हूं आप सबके लिए। तो आप लोग उससे जुड़िए, और अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो अपने किसी और फ्रेंड को रिकमेंड करिए, बोलिए, और चैनल को सपोर्ट करिए, मेहनत करिए। हम आगे बढ़ेंगे, आपका फायदा होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।